नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम। कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, उसका रिप्रेजेंट करना पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि चित्रमय स्वरूप में उसका वर्णन करना, उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं उसको। अब उसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे बताया हुआ है, तो चलिए समझते हैं कि ये चीज क्या है। आप देखोगे ये ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले ROS लिखा हुआ है, दैट इज अवर इनपुट। इनपुट सिग्नल जाएगा और यहां पे जो आपको ये सिंबल दिख रहा है उसको हम बोलेंगे समिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिग्नल है वो है इनपुट और यहां पे जो सिंबल दिख रहा है आपको उसको हम बोलेंगे समिंग पॉइंट। वहां से जो सिग्नल जा रहा है, जिस ब्लॉक में जा रहा है उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, वहां से सिग्नल जो बाहर निकल रहा है उसको हमने बताया है C(S) से, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि ये पॉइंट से हमने एक सिग्नल वापस से समिंग पॉइंट में भेजा है, तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट से आप सिग्नल को फीडबैक में भेजते हो, तो वो जो जहां से फीडबैक आप लेते हो वो पॉइंट को हम बोलेंगे टेक ऑफ पॉइंट। और ये जो पूरा सिग्नल है उसको हम बोलेंगे फीडबैक सिग्नल। और ये जो ब्लॉक है उसको हम बोलेंगे फीडबैक ब्लॉक। और अंदर जो वैल्यू लिखी गई है दैट इज H(S), उसको हम बोलेंगे गेन, यानी फीडबैक ब्लॉक गेन। ठीक है, तो ये वैल्यू को बोलेंगे गेन। अब यहां पे जितनी भी ये लाइंस है उस लाइंस को हम बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, तो ये सब हो गई हमारी ब्रांचेस। और खास कर आप देखिएगा दैट इज ये जो ये आपको दिख रहा है एरो, वो हमको दिखा रहा है इसका पाथ, यानी कि पाथ डायरेक्शन। ये सिग्नल जा रहा है इसी साइड, ठीक है ना, और यहां से ये सिग्नल जा रहा है इस साइड। सो ये हमको बताता है कि ये सिग्नल कहां से किस साइड जा रहा है। और ये जो पूरा पाथ बन रहा है आप देखोगे तो एक क्लोज पाथ बन रहा है, यानी कि लूप बन रही है। ठीक है, तो ये सिग्नल यानी ये सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉक डायग्राम का। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का ये नेक्स्ट पॉइंट है, डेफिनेशन है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, बट कब? जब ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो होती है तब। व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो दोस्तों, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसके रूल्स। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। टोटल 10 रूल्स है जो हमें वन बाय वन समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला रूल है सीरीज रूल। तो आइए दोस्तों देखते हैं सीरीज रूल में क्या होता है। तो अगर कोई दो या दो से ज्यादा ब्लॉक सीरीज में अगर होते हैं तब सीरीज रूल यूज होता है।
सीरीज रूल के अंदर एक चीज ध्यान रखने की है, दो ब्लॉक के बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या कोई भी समिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां से जैसे कि हमने ये इनपुट सिग्नल लिया, वहां से ये ब्लॉक आया फर्स्ट जो है G1s, फिर दूसरा ब्लॉक है G2s, और यहां से बाहर मिल रहा है हमको आउटपुट दैट इज C of S, ठीक है। दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रूल नंबर 1 दैट इज सीरीज रूल। सीरीज रूल अप्लाई करने से दो ब्लॉक का रिडक्शन होके एक ब्लॉक बन जाएगा, इसीलिए हम इस रूल्स को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। तो देखिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। R of S, यहाँ पे जैसे कि आउटपुट है C of S। अब ये दोनों ब्लॉक का जब आप सीरीज रूल यूज करोगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो गेन लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें आंसर, G1 of S इंटू G2 of S, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर दो ब्लॉक सीरीज में है और सीरीज रूल अप्लाई करना है तो दोनों ब्लॉक का जो गेन है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। बट वो चीज भी ध्यान रखिएगा कि दो ब्लॉक के बीच में कोई भी समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल समझते हैं जिसका नाम है पैरेलल रूल। नाम के हिसाब से ही इसके अंदर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक पैरेलल में रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमें ये सब इनपुट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे ये आउटपुट मिल रहा है। लेट्स से इनपुट इज R1 of S, R2 of S एंड R3 of S। आउटपुट मिल रहा है हमें C of S और ब्लॉक के भीतर वैल्यू है G1 of S, G2 of S एंड G3 of S। ये सब वैल्यू गेन है ये ब्लॉक्स की, ठीक है। ये हमारा हो गया समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट में ये तीनों सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ये खास ध्यान रखिएगा। जब एक ही डायरेक्शन में आके समिंग पॉइंट में तीनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में आके यहाँ पे मिलते हैं तो ये ब्लॉक्स पैरेलल में कहा जाता है। तो यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे समझ लो कि इनकी साइन इस तरह की रहती है, सिग्नल्स की साइन, ठीक है। तो दो सिग्नल मैंने प्लस लिए, एक सिग्नल मैंने माइनस लिया। तो अगर इस तरह का अगर कंडीशन है तो मैं यूज करूंगा पैरेलल रूल, ठीक है। पैरेलल रूल में क्या होता है तो देखते हैं, ये तीनों ब्लॉक का रिडक्शन होके एक ब्लॉक बन जाएगा। तो कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे आउटपुट कॉमन हो जाएगा दैट इज इनपुट कॉमन हो जाएगा दैट इज R of S, ये हमारा आउटपुट है दैट इज C of S। अब जो तीनों ब्लॉक के गेन है उसका हो जाएगा समेशन। दोस्तों यहाँ पे सीरीज रूल में हो रहा था प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, पैरेलल रूल में हो जाएगा समेशन। पर उसमें भी आपको ये साइंस बहुत ही ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन है G1s के सामने तो दैट इज आवर G1s, प्लस साइन है G2s के सामने तो ये सिग्नल भी हमारा आएगा प्लस, पर लास्ट सिग्नल है उसका साइन यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, यानी G3 of S का सिग्नल आएगा माइनस G3 of S, ठीक है। तो इस तरह से जब पैरेलल रूल यूज करोगे आप तो तीन ब्लॉक में से एक ब्लॉक बन जाएगा और रिजल्टेंट गेन हमें ये मिलेगा। और समझो कि यहाँ पे होता है ये प्लस साइन तो यहाँ पे भी हो जाता ये प्लस साइन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा थर्ड रूल दैट इज फीडबैक रूल। जब भी आपके ब्लॉक डायग्राम के अंदर कोई भी लूप आती है तो हम रूल नंबर 3 यूज करेंगे दैट इज फीडबैक लूप रूल। यहां हमारा दोस्तों इनपुट हो गया R of S, आउटपुट हो गया C of S, दैट इज अवर फॉरवर्ड ब्लॉक
जी ऑफ एस, और ये हमारा फीडबैक लूप का जो हमारा ब्लॉक है दैट इज एच ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन रख ली है प्लस और यहाँ पे हमने साइन रख ली है माइनस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक लूप बन गया है। अभी ये लूप है और यहाँ पे मुझे ये रूल यूज करना है, तो ये रूल यूज करने से ये दोनों ब्लॉक का सिर्फ एक ब्लॉक बन जाएगा, और वो क्या बनेगा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एज इट इज ये हमारा इनपुट हो गया आर ऑफ एस, ये हमारा आउटपुट हो गया सी ऑफ एस। जब भी आप फीडबैक लूप यूज करते हो, ये रूल यूज करते हो, तो सबसे पहले जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक था वो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय, हम वैल्यू लिखेंगे 1। फिर आपको ये साइन देखनी है, ये साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन आएगी प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस साइन होती तो यहाँ पे साइन आएगी माइनस। ठीक है, उसके बाद दोनों ब्लॉक का प्रोडक्ट आएगा दैट इज जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो दैट इज अवर रिजल्टेंट गेन। यानी दो ब्लॉक का जो गेन था फीडबैक लूप रूल हमने यूज किया यहाँ पे, तो हमको ये रिजल्टेंट गेन मिला। ठीक है दोस्तों, तो मेक श्योर साइन में देखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 दैट इज एसोसिएटिव रूल। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे ये रूल में हमको हमारे पास दो समिंग पॉइंट रहते हैं। एक समिंग पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं S1 और दूसरे का नाम लेता हूं मैं S2। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस साइन माइनस साइन, यहाँ पे ये प्लस और ये रखता हूं मैं प्लस साइन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दो समिंग पॉइंट है। आप देखो दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कोई भी ब्लॉक भी नहीं है, ना तो टेक ऑफ पॉइंट है। जब दोनों समिंग पॉइंट सिर्फ एक ब्रांच से कनेक्टेड रहते हैं तब मैं ये रूल यूज कर सकता हूं। ये रूल हमें बोलता है कि आप इस कंडीशन में समिंग पॉइंट को एक दूसरे से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, तो देखिए दोस्तों ये जो S2 समिंग पॉइंट है वो आगे आ जाएगा और S1 समिंग पॉइंट पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा S2 समिंग पॉइंट और ये हमारा हो गया S1 समिंग पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव रूल। ठीक है, दोस्तों तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 दैट इज शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर पहला जो पोजीशन रहता है प्री पोजीशन दैट इज यहां से रहेगा हमारा इनपुट दैट इज आर ऑफ एस, ये हमारा ब्लॉक है जी ऑफ एस, ये हमारा हो गया समिंग पॉइंट, और यहां पे हमारा समिंग पॉइंट में ये वैल्यू है y, और यहां से हमारी जो वैल्यू आ रही है आउटपुट में दैट इज सी ऑफ एस। अब हमें ये समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है। ठीक है ना, कहां पे आगे, ब्लॉक की आगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम वो भी रूल अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे आ गया शिफ्ट होके आपका समिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये समिंग पॉइंट शिफ्ट होके कहां पे आ गया, यहां आ गया। ओके, और ये आपका हो गया ब्लॉक दैट इज जी ऑफ एस। ठीक है, यहां से आ रहा था आपका इनपुट आर ऑफ एस, यहां पे आपका सिग्नल ऐड हो रहा था दैट इज वाई, यहां पे समझ लीजिए कि प्लस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन भी प्लस, और यहाँ पे आपका हो गया आउटपुट। तो दोस्तों समिंग पॉइंट जब आगे शिफ्ट होता है तो क्या प्रोसेस रहता है, तो दोस्तों आपको समझना है कोई भी सिग्नल जब शिफ्ट होए या कोई भी समिंग पॉइंट हो या टेक ऑफ पॉइंट जब शिफ्ट होता है आफ्टर या बिफोर, मेक श्योर कि आपका जो
सिग्नल है जिसकी वैल्यू जैसे दैट इज आउटपुट है या फिर ये सिग्नल है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटपुट की वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पे सिग्नल आ रहा है आर ऑफ एस, वो जा रहा है ये ब्लॉक में, प्रोडक्ट हो रहा है जी ऑफ एस के साथ, तो ये हमारा सिग्नल मिल रहा है हमको आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यहां से ये हमारा सिग्नल आ रहा है दैट इज वाई ऑफ एस, जो समिंग पॉइंट में हो रहा है प्लस, सो प्लस वाई ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा सिग्नल और ये हमारा हो गया आउटपुट। जब हमने समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट किया ब्लॉक के आगे, तब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमारा सिग्नल आ रहा है आर ऑफ एस, यहां से हमारा सिग्नल आ रहा है वाई ऑफ एस, जो समिंग पॉइंट में ऐड हो रहा है, यानी आर ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस। फिर वो सिग्नल जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो जा रहा है जी ऑफ एस ब्लॉक में, यानी प्रोडक्ट होगा यहां पे इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, ये हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे जो आउटपुट सिग्नल है वो हमको मिल रहा है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस, और जब हमने समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया तब हमें मिल रहा है आर ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यानी अगर इसको मैं ब्लॉक ये ब्रैकेट को मैं अगर ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो आप देख सकते हो कि आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस वो वैल्यू तो सेम मिल गई है, बट ये वैल्यू यहाँ पे जो वाई ऑफ एस है यहां पे है वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। आप कोई भी सिग्नल मूव करो या कोई भी समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट मूव करो, आपकी ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे यही वैल्यू यहां पे चाहिए, तो मैं कौन सा ब्लॉक या क्या चेंज करूंगा कि मुझे यही वैल्यू यहां पे मिले। मुझे ये जी ऑफ एस को हटाना है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए ये जो सिग्नल आ रहा है यहां पे अगर मैं 1 अपॉन जी ऑफ एस सिग्नल यानी 1 अपॉन जी ऑफ एस ब्लॉक ऐड कर देता हूं तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आ गया हमारा आर ऑफ एस सिग्नल, यहां से हमको अब मिलेगा वाई एस अपॉन जी ऑफ एस सिग्नल। ठीक है ना, तो आर ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस सिग्नल इनटू ये हमारा जो सिग्नल है जी ऑफ एस वो तो है एज इट इज। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे हो गया दोस्तों वाई ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस। ठीक है, और ये सिग्नल जी ऑफ एस तो है ही एज इट इज। अब ये मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यानी ये जी ऑफ एस कैंसल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस, जो मेरी ये सेम वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर ब्लॉक, यानी समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे जब भी आप शिफ्ट करवाते हो, मेक श्योर कि आप जो भी ब्लॉक में लिखी गई है वैल्यू उसका इनवर्स करके यहां पे ब्लॉक रख दे। जैसे कि यहां पे जी ऑफ एस है तो मैंने लिखा 1 अपॉन जी ऑफ एस, यहां पे G1S होता तो मैं लिखता 1 अपॉन G1S, G2S होता तो मैं लिखता 1 अपॉन G2 ऑफ S। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। नेक्स्ट रूल आता है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, यानी पहले ब्लॉक आगे होगा, हम शिफ्ट करके पीछे लाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे देखो, ये है आर ऑफ एस, ये है सी ऑफ एस, इनपुट आउटपुट, ये हमारा हो गया समिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये ब्लॉक को ये समिंग पॉइंट को मुझे ब्लॉक के पीछे यहां पे शिफ्ट करना है, यानी समिंग पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है ना, तो देखो यहां पे
ये हो गया मेरा ब्लॉक, ये समिंग पॉइंट को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया एज इट इज, साइन भी एज इट इज, ठीक है। ये मेरा इनपुट वो भी एज इट इज, ये मेरा आउटपुट वो भी एज इट इज। तो अब देखो यहां पे मुझे आउटपुट क्या मिलता है वो देखता हूं, और यहां पे मुझे आउटपुट क्या मिलता है वो देखता हूं, और फिर जिस तरह से चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मुझे आउटपुट देखना हो तो क्या देखेंगे, आर ऑफ एस सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे ये सिग्नल है वाई ऑफ एस प्लस हो रहा है, तो देखिए आर ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस, और ये जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है इनटू जी ऑफ एस, ठीक है। तो दैट इज माय आउटपुट फॉर दिस। अब ये आउटपुट मुझे देखना है यहां पे, जब शिफ्ट करवा दिया पीछे तब मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस ये मेरा सिग्नल है वाई ऑफ एस। तो दोस्तों आप देखोगे यहां पे मुझे जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये मेरा आउटपुट यहां का हो गया, और इसका आउटपुट मुझे मिला ये। अब आप देखोगे तो पहला जो पोर्शन है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस दैट इज सेम। चेंजेस कहां पे आ रहा है, यहां पे देखो वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यहां पे सिर्फ वाई ऑफ एस है, और मेरे को ये चीज यहां पे चाहिए, तो ही ये समिंग पॉइंट का मुझे इक्वालिटी होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मुझे जी ऑफ एस लाना है तो मैं यहां पे कौन सा ब्लॉक डालूंगा, तो यहां पे मुझे जी ऑफ एस मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे जी ऑफ एस ब्लॉक ऐड कर देता हूं, ठीक है, यहां पे, तो ये सिग्नल मेरा कौन सा हो गया, वाई एस इंटू जी एस, ठीक है। तो यहां पे मैं चेंजेस कर देता हूं, चेंजेस करने की जरूरत नहीं, देख लीजिए यहां पे आर एस इंटू जी एस यानी ये सिग्नल प्लस वाई एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे शिफ्ट करवाते हो तब जो भी ब्लॉक को वो जंप करता है वो ब्लॉक एज इट इज यहां पे आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे दो रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। आप इन शॉर्ट याद रखिए कि जब भी समिंग पॉइंट आगे जंप करेगा, आपका जो भी ब्लॉक जंप होता है उसको 1/डिवाइड में वो वैल्यू लिख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, और जब भी समिंग पॉइंट पीछे जंप करता है आप वही ब्लॉक एज इट इज यहां पे रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। सेम ही रूल्स है, यहां पे था समिंग पॉइंट, यहां पे है टेक ऑफ पॉइंट। तो दोस्तों देखो यहां पे रूल नंबर 7 है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, यानी सबसे पहले आपका टेक ऑफ पॉइंट कहां पे होगा, ब्लॉक के पीछे होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक जी ऑफ एस, ये आपका हो गया टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट यानी जहां से हम फीडबैक लेते हैं, राइट। तो यहां से जो लेते हैं फीडबैक उसको मैं बोल देता हूं जेड ऑफ एस, और ये हमारा हो गया आउटपुट, ये हमारा हो गया इनपुट, ठीक है दोस्तों। हमारा अब ये रूल यूज करने का मेन जो हमारा ये काम है ये है, ये टेक ऑफ पॉइंट को हमें शिफ्ट करवा के ब्लॉक के आगे शिफ्ट करवाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये टेक ऑफ पॉइंट को मैं यहां पे आगे ले गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टेक ऑफ पॉइंट। ये मेरा क्या है, ब्लॉक एज इट इज, यहां पे जा रहा था इनपुट और यहां पे जा रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट मेरा शिफ्ट होके आगे आ गया। यहां पे भी जिस तरह से शिफ्ट करवाने की वजह से वैल्यूज में चेंजेस होते थे, सेम टू सेम यहां पे भी ऐसा ही रहेगा। जैसे कि यहां पे बात की जाए तो यहां पे सिग्नल इनपुट आ रहा है आर एस, ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक है दैट इज जी ऑफ एस यानी आर एस जी एस, और वही हमको यहां पे आउटपुट में मिल रहा है यानी आर एस इंटू जी एस, और यही जो आउटपुट मिल रहा है वही हम ले जा रहे हैं फीडबैक में, यानी ये हो गया हमारा आर एस इंटू जी ऑफ एस। सेम जब हमने ये ब्लॉक यानी जब हमने ये टेक ऑफ पॉइंट आगे शिफ्ट करवाया तब क्या होता है देखते हैं। तो देखो यहां से आ रहा है आर ऑफ एस और वही जा रहा है फीडबैक में, यानी यहां पे सिर्फ मिल रहा है आपको आर ऑफ एस, और यहां पे से जा रहा है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यानी आपको आउटपुट मिलेगा
आर एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, अब ये और ये वैल्यू कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस है। तो देखो यहाँ पे सी एस की वैल्यू है आर एस इंटू जी एस, यहाँ पे भी सी एस की वैल्यू आर एस इंटू जी एस, ये तो सेम है। बट यहाँ पे z की वैल्यू है आर एस इंटू जी एस और यहाँ पे z की वैल्यू है सिर्फ आर एस। तो मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि मुझे ये वैल्यू मिले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब जब भी आपका टेक ऑफ पॉइंट आगे शिफ्ट होता है यहां पे, तब जो ब्लॉक जंप होता है वही ब्लॉक की वैल्यू एज इट इज आप लिख दीजिए, दैट इज जी ऑफ एस। यानी अब यहां से जो सिग्नल आएगा दैट इज आर एस इंटू जी एस। ठीक है ना, तो ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया दोनों, और ये वैल्यू भी सेम हो गई। तो प्लीज याद रखिए, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक में जब भी आप ब्लॉक के आगे टेक ऑफ पॉइंट को जंप कराओगे, वो जो ब्लॉक जंप होगा वही आपको एज इट इज यहां पे रख देना है। ठीक है, अब रूल नंबर 1 देखते हैं, दैट इज शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो सबसे पहले हमारा टेक ऑफ पॉइंट आगे होगा और हमारा ब्लॉक यहां पे पीछे होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया टेक ऑफ पॉइंट, यहां से आएगा इनपुट और ये हमारा हो गया आउटपुट। अब मुझे ये पॉइंट को यहां पीछे शिफ्ट करवाना है आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए ये मैंने शिफ्ट करवा दिया यहां पीछे। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया एज इट इज, ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहां पे भी सेम इसके जैसे ही हम देखेंगे, तो देखिए आर एस वैल्यू जा रही है, यहां से हमने फीडबैक लिया तो जेड ऑफ एस की वैल्यू हमको मिल रही है आर ऑफ एस। यही आर एस वैल्यू आगे जा रही है, यहां से प्रोडक्ट होगा तो सी ऑफ एस की वैल्यू मिलेगी हमें आर एस इंटू जी ऑफ एस। अब जब शिफ्ट करवा दिया है तब क्या होता है, तो देखिए आर ऑफ एस वैल्यू जा रही है यहां पे, प्रोडक्ट होगा जी ऑफ एस के साथ, तो हमें यहां पे आउटपुट मिलेगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। और यही जो आउटपुट मिला है वही जाएगा फीडबैक में, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो दोस्तों देखते हैं, कंपेयर करते हैं। सी ऑफ एस की वैल्यू देखिए आर एस इंटू जी एस, आर एस इंटू जी एस, यानी दो वैल्यू तो इक्वल ही है। बट यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जेड ऑफ एस की वैल्यू है सिर्फ आर एस और यहां पे है आर एस इंटू जी एस। मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये जीएस को हटाना है, तो यहां पे मैं क्या चेंजेस करूंगा तो जीएस हटेगा। सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए, तो यहां पे अगर मैं ब्लॉक डालता हूं 1 अपॉन जी ऑफ एस, ठीक है, तो जब भी यहां से ये सिग्नल आया आर एस इंटू जी एस, उसके बाद ये 1 अपॉन जी एस वाला पॉइंट आएगा, यानी आर एस इंटू जी एस, जगह नहीं है यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आर एस इंटू जी एस और ये ब्लॉक आ गया, यानी इंटू 1 अपॉन जी ऑफ एस, तो ये जी ऑफ एस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगी आर ऑफ एस, दैट इज ये, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो जब भी आप टेक ऑफ पॉइंट को पीछे शिफ्ट करवाते हो तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो ब्लॉक जो ब्लॉक को जंप किया है उसको 1 अपॉन करके वो वैल्यू एज इट इज लिख दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे, रूल नंबर 5, 6, 7, 8, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट एंड शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर द ब्लॉक। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम इंडक्शन के लास्ट दो रूल्स, दैट इज रूल नंबर 9, रूल नंबर 10। वो दोनों रूल्स को भी क्रिटिकल रूल्स कहा जाता है। ठीक है ना, हमने पहले 8 रूल्स देख लिए, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रूल्स। वो रूल्स आप यूज बने तब तक कम करो, बिकॉज वो रूल्स यूज करने के बाद आपका जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसी वजह से उसको क्रिटिकल रूल्स बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रूल समझते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 बोलता है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट। यानी देखिए, सबसे पहले इनपुट आएगा आर एस, यहां पे ये समिंग पॉइंट हो गया, मैं साइन लेता हूं प्लस, ठीक है, यहां पे आ गया हमारा वाई एस, यहां से टेक ऑफ पॉइंट लिया गया है दैट इज जेड एस,
और ये हमारा है आउटपुट दैट इज सी ऑफ एस। दोस्तों क्रिटिकल रूल्स के आपको कब रूल्स यूज करना है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब भी आप रूल्स यूज करते हो उस वक्त आपके समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कोई भी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और ये है टेक ऑफ पॉइंट, और आपको शिफ्ट करवाना है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट, राइट। तो आपको ये टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे शिफ्ट करवाना है, ठीक है। तो चलिए वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए ये मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, दैट इज माय टेक ऑफ पॉइंट। फीडबैक ये हो गया मेरा समिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा है इनपुट, ये मेरा है आउटपुट, ओके। और ये मेरे समिंग पॉइंट की वैल्यू और साइन है प्लस, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं यहां पे किस तरह की वैल्यू मिलते हैं और यहां पे, और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस बनेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनपुट आ रहा है, यहां से समिंग पॉइंट में ये वैल्यू जा रही है और साइन है प्लस, दैट इज आर एस प्लस बाय एस। जो सिग्नल हमें बाहर जाता हुआ मिलेगा और वही सिग्नल डायरेक्ट आउटपुट में जा रहा है। तो आपकी यहां पे वैल्यू हो गई आर एस प्लस बाय एस, और यही आउटपुट को एज अ फीडबैक यूज किया गया है। तो जेड ऑफ एस की भी वैल्यू क्या हो गई, आर ऑफ एस प्लस बाय ऑफ एस। अब यही वैल्यू अगर यहां पे मिलती है तो ही मेरा रूल प्रॉपर अप्लाई किया हुआ गिनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए थे, यहां पे वैल्यू आ रही है आर एस और ये वैल्यू जा रही है मेरा फीडबैक में। तो जेड ऑफ एस की वैल्यू कौन सी बन गई, सिर्फ आर एस। ये वैल्यू आर एस जा रही है, यहां से ये वैल्यू आ रही है वाई एस। समिंग पॉइंट में दोनों का एडिशन होगा, दैट इज आर एस प्लस वाई एस। तो मेरा आउटपुट बन जाएगा आर एस प्लस वाई एस। दोस्तों अब कंपेयर करते हैं, यहां पे आउटपुट है आर एस प्लस वाई एस, यहां पे भी आउटपुट है आर एस प्लस वाई एस, यानी ये दो चीज क्लियर है। बट यहां पे जो फीडबैक है टेक ऑफ पॉइंट से, तो उसकी वैल्यू मिल रही है आपको आर एस प्लस वाई एस। बट आपको यहां पे जो मिल रही है वैल्यू वो सिर्फ है आर एस। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे मिलेगी आर एस प्लस वाई एस, तभी ये रूल प्रॉपर अप्लाई किया हुआ गिनेगा। तो मुझे क्या करना है, तो देखिए दोस्तों यहां पे मुझे वाई एस ऐड करना हो तो मेरे पास वाई एस की वैल्यू है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो देखो दोस्तों यहां पे मैं समिंग पॉइंट ऐड करूंगा और इसको यहां से मैं ज्वाइन करूंगा, और ये जो वैल्यू है यहां पे जो साइन थी यही साइन मैं यहां पे रखूंगा। यानी क्या हो गया, यहां से जो वैल्यू आ रही है आर एस और यहां से जो वैल्यू आ रही है वाई एस, और समिंग पॉइंट रखा गया, यानी क्या होगा समेशन, यानी आर एस प्लस वाई एस। तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा जेड इज इक्वल टू आर एस प्लस वाई एस। यानी जब जब भी आप अगर ये रूल नंबर 9 यानी शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट यूज करोगे तो मेक श्योर आपका जहां पे भी फीडबैक जा रहा है वहां पे जो समिंग पॉइंट यहां पे है वही समिंग पॉइंट विथ साइन एज इट इज यहां पे आएगा। सो ये हमारा हो गया रूल नंबर 9। अब दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में दोस्तों रूल नंबर 10 में शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा टेक ऑफ पॉइंट सबसे पहले आगे रहेगा, समिंग पॉइंट यहां पीछे रहेगा, ठीक है। साइन जैसे भी ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, यानी मुझे शिफ्ट करना है इसको यहां पे पीछे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरी वैल्यू होगी जेड ऑफ एस, यहां पे मेरी वैल्यू हो गई वाई ऑफ एस, ठीक है ना। ये मेरा हो गया इनपुट और ये मेरा हो गया आउटपुट। अब दोस्तों देखो मैंने ये टेक ऑफ पॉइंट को तो यहां पे मैंने शिफ्ट करवा दिया। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यूज क्या बन रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो दोस्तों
यहां पे आ रही है इनपुट और वही जा रहा है फीडबैक में, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू हो गई आर ऑफ एस। अब यही इनपुट यहां से स्ट्रेट जा रहा है, यहां पे आ रही वैल्यू वाई एस की और साइन है प्लस, तो हमारा आउटपुट क्या बनेगा आर एस प्लस वाई एस, ठीक है। अब हमने जब टेक ऑफ पॉइंट को पीछे शिफ्ट करवा दिया है तब क्या वैल्यू मिलती है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां से वैल्यू हमारी आ रही है आर एस, ये जो प्लस साइन था यहां से वैल्यू आ रही है वाई एस, तो यहां पे रिजल्टेंट जो बाहर मिलेगा दैट इज आर एस प्लस वाई एस, और वही चीज यहां पे हमें आउटपुट में मिलेगी आर एस प्लस वाई एस। अब यही आउटपुट हमारा यहां फीडबैक में जा रहा है, तो सेम सिग्नल आर एस प्लस वाई एस। अब दोस्तों देखते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां पे सी एस की वैल्यू है आर एस प्लस वाई एस, यहां पे है आर एस प्लस वाई एस, यानी ये दोनों वैल्यू तो सेम है। बट यहां पे आप देखोगे ZS की वैल्यू सिर्फ RS है और यहां पे ZS की वैल्यू है RS प्लस YS, तो मुझे यहां पे सिर्फ RS चाहिए, तो मुझे ये YS को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो दोस्तों, ये जो है यहां पे मैं एक समिंग पॉइंट डाल दूंगा, ठीक है, और साइन रहेगी माइनस, यानी यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज RS प्लस YS, और यहां से जो वैल्यू आ रही है YS और साइन हो जाएगी माइनस, यानी माइनस YS, यानी ये हो गया कैंसिल आउट, तो मुझे जेरो फेस मिलेगा RS। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। तो दोस्तों रूल नंबर 10, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट। जब भी आपका टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में यानी कि पीछे शिफ्ट होता है, आपको टेक ऑफ पॉइंट वाले सिग्नल पे समिंग पॉइंट रखना है और यहां पे जो सिग्नल की साइन है उसके ऑपोजिट रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स में यूज करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।